अस्सलाम वालेकुम। आज का हॉरोस्कोप आपके साथ एक छोटी सी बात के साथ। हमें अपने आप को सबसे पहले पहचानना चाहिए कि हमारा तल्लुक किस जिन्स से है, हमारा असल क्या है। जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता और हमें नहीं पता हमारा टारगेट क्या है, हमारी डायरेक्शंस क्या है, हम जिंदगी में अपने ना मकासद बनाते हैं और ना ही उनको अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा जो कोई भी इंसान होता है अपने असल की तरफ उसका रुजू होता है। इसकी पहचान ऐसे की जा सकती है कि अल्लाह ताला ने आपको जिस काम पे लगाया हुआ है तो वो ही आपका असल है। अगर आपका रुझान खाने की तरफ ज्यादा है, नेक कामों की तरफ ज्यादा है, या आप हर वक्त अपने आप को कहीं ना कहीं उलझाए रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी के मकासद वो बना लिए हैं। तो कोशिश करें, हर इंसान को अपने असल की तरफ जाना होता है तो अपनी असल को पहचानें, अपनी जीन्स को पहचानें, अपनी डायरेक्शंस को देखें और उनको ठीक करें। जब तक हम अपने टारगेट्स और अपनी अचीवमेंट्स प्रॉपर पॉजिटिव नहीं करते, अपने असल की तरफ नहीं जा सकते। आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया। अगर कोई इंसान इस बात को पहचानना चाहता है कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हम क्यों पैदा किए गए और हमारा मकसद क्या है, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में मनफी रुझानात ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में ये हमारे टारगेट हैं। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप देखें कि आपका जो अंदर है वो क्या डिमांड करता है, आप करना क्या चाहते हैं। बेसिकली वही आपका असल होता है। अपने असल की तरफ रुजू करें क्योंकि वही आपके मकसद है, उसी मकसद के लिए आपको पैदा किया गया है। बेसिकली होता ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जिस काम पे लगा दिया वो आपका असल है। आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, देखते हैं कि एरीज आपके लिए इस वीक के क्या टारगेट्स आते हैं। आपकी जो एनर्जीज होती हैं बेसिकली वही डिफाइन करती हैं कि आपने अपने टाइम को कैसे गुजारना है। तो एरीज वालों की एनर्जीज देखते हैं, फाइनेंशियली है, उनकी रूहानी है और माली मामलात के साथ साथ हम देखेंगे उनका वीजा, शादी और काम, प्रोजेक्ट्स, जॉब, स्टूडेंट हैं तो स्टडी कैसी रहेगी। यही आपके रुझानात को डिसाइड करता है। उसी पे हम बेस्ट डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि हमारे रुझानात बदल जाए और हम अपने असल की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं एरीज वालों का जो ये वीक है, बड़ा जबरदस्त फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और गेट टुगेदर, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई शादी भी आ सकती है। लेकिन आपके हासिलीन, आपके दुश्मन, अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हम एनर्जीज पे बात करते हैं। कार्ड की एनर्जी है, रूहानी एनर्जी है या वज़ाइफ की एनर्जी है। एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि आपको हमेशा पानी दम करके पीना चाहिए। एटलीस्ट ये वीक आपको सजेस्ट करा है कि अपने हासिलीन से बचने के लिए सूरह फलक, सूरह नास 11 बार पानी पे दम करके जरूर पिए। टॉरस जी, आपकी देखते हैं कि एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, इस वीक में, अक्टूबर के इस वीक में। आपके टॉरस वालों के रूहानी मामलात हैं, ज़ाहरी मामलात हैं, दुनियावी हैं, या आप किसी भी चीज को लेके उलझे हुए हैं तो आपके क्या ट्रेंड्स हैं जी। आप थोड़ा सा स्ट्रगल आप कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे और अभी तक नहीं मिले और आपकी इससे हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। हम अक्सर डिस्कस करते हैं इस बात को कि अगर मैं आपके सपोर्टिव कार्ड्स देख रही हूँ तो उसमें आप, जब आपको आपके मकासद नहीं मिलते तो आप गुस्से में आ जाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, सोचों में खराबी होती है। सोचों में खराबी के बाद आपके काम अगर थोड़े हो भी रहे हो, नाउमीदी आती है और शैतान तो यही चाहता है और आपके काम रुक जाते हैं। तो लेकिन प्लान तो आपने बहुत चीजें अच्छी की हुई हैं, लेकिन फर्क पड़ रहा है आपकी सोचों से। सोचों के पीछे शैतान आता है, तो कोशिश करें सोचों से बचें। इसके लिए हम आपको हमेशा रूहानी रेमेडी देते हैं। 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुबह उठते ही पानी में दम करके पिए ताकि आपकी एनर्जी बहाल हो। जेमिनी, आपके देखते हैं अक्टूबर के इस वीक की एनर्जी आपकी क्या होगी, आप क्या करने वाले हैं इस वीक में। तो जेमिनी, आपके रूहानी मामलात हैं या ज़ाहरी मामलात हैं जी। जेमिनी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जो बहुत खराब हो रही है आप नहीं करते। पैसे के पीछे भागना चाहिए, वो पैसा आजकल तो वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, ये नहीं मिलती। पैसा आपको मिल जाता है तो जो आपकी स्ट्रगल नजर आ रही है वो मनी के लिए है और बहुत ज्यादा है, उसके पीछे आपकी हेल्थ का लॉस हो रहा है।
جو آپ کے لیے انڈیکیشن ہے اور میسج ہے اس ویک کا، تو آپ نے سورہ فاتحہ 7 بار پانی پہ دم کر کے ضرور پینی ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں ہم ایک انرجی لیتے ہیں روحانی، تو آپ کی نہ صرف صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ اس سے آپ کے کاموں میں بھی بہت زیادہ مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پروجیکٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں، وہ چلیں گی، لیکن اس کے لیے آپ کی ہیلتھ ہوگی۔ اگر ہیلتھ کی وجہ سے چیزیں رکتی ہیں تو یہ آپ کے لیے ڈسٹربنگ ہو سکتی ہے، تو کوشش کریں صبح اٹھتے پانی دم کر کے ضرور پئیں۔ کینسرین کی انرجی اکتوبر کے اس ویک میں کیا ہوگی؟ کینسر والے کیا کریں گے؟ ان کے ویزا، پروجیکٹس، شادی ہے یا آپ کا کوئی ٹریول ہے، تو چیک کرتے ہیں ان کی اس ویک کی انرجی کیا ہوگی۔ تو کینسرین، آپ کے جو معاملہ بڑے زبردست چل رہے ہیں، آپ تو بڑی دعائیں، پڑھائیاں، عبادتیں اور فائٹ فل موڈ زبردست سٹار ہے، اور اس ویک میں تو آپ کے معاملات ہیں، کوشش کریں جتنے بھی ہو سکتا ہے کاموں میں ہاتھ ڈالیں، جتنے کام کر سکتے ہیں، اچھی پوزیشن میں اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور فائٹ بھی کر رہے ہیں، دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، بلکہ ان کو زیر کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ بھی بہت بہتر ہوا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی اس کامیابی کو سسٹین کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، چیزوں کو لے لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، جب تک وہ مینٹین نہیں رہتی۔ آپ کی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ پہلے آپ کا ڈبل مائنڈیڈ رہے ہیں چیزوں کو لے کے، لیکن کلیئرٹی آ گئی اس ویک میں۔ تو اپنی نظر بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار آپ سورۃ فلق، 3 بار سورۃ ناس اپنے پر دم کر کے ضرور گھر سے نکلا کریں، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید کامیاب کریں۔ لیو کے اکتوبر کے اس ویک میں انرجی کیا ہوگی؟ لیو والے اس ویک میں کیا کریں گے؟ تو چیک کرتے ہیں لیو آپ کے معاملات روحانی طور پہ ہیں یا ظاہری طور پہ، کون سی چیز کے لیے ڈیسیژن بہتر ہے۔ لیو کی انرجی جو ہے، لیو آپ بھی اس ویک میں اپنی کوئی پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں، گھر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی انرجی بھی بہت پازیٹیو آ رہی ہے۔ اگر آپ کی کوئی اسٹرگل چل رہی ہے کوئی چیز کو خریدنے میں، شاپنگ میں، فیملی کے ساتھ کوئی ٹور کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ویک آپ کو ٹوٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ ویدر بھی چینج ہو رہا ہے اور یہ بڑا جو موسم بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں، تو آپ نے اگر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو اس ویک میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آپ جو ہے آیت کریمہ کی تصویر پانی پہ دم کیجیے گا، کیونکہ اس سے آپ جب تک صبح اٹھ کے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، آپ کی مدد کے وہ معاملات نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کامیابی آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں یہ مزید بڑھیں، ان میں اضافہ ہو، کیونکہ ان کو ڈاؤن نہیں کرنا، تو اس کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، اور اس کو بری نظر حفاظت کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ویرگو کی اس ویک کی انرجی کیا ہوگی؟ ویرگو والے کیا کرنے والے ہیں؟ کہ روحانی معاملات ہیں، ظاہری معاملات ہیں، اور آپ کا پروجیکٹ، شادی، کوئی پراپرٹی بائی کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں جی آپ کی کیا چیزیں، پڑھائیاں، عبادت تو بہت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی لائف میں اس طرح سے پازیٹیو چینج نہیں آ رہا۔ یہاں تو آپ کے کہیں پہ بھروسے ڈاؤن ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت میجر پازیٹیو انرجی ہے، اور ساتھ میں آپ کی ہیلتھ ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ کا پیسہ ڈاؤن ہو رہا ہے، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صحت بھی آپ کی خراب ہو رہی ہے، اور اس میں مدد کا بھی عنصر ہے، لیکن ہو نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو روحانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اس پہ بھروسہ کریں، اگر آپ کسی بزرگوں کو مانتے ہیں تو ان پہ بھروسہ کریں، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں تو اللہ پہ بھی بھروسہ کریں۔ جہاں پہ آپ کا بھروسہ ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پہ نیگیٹو انرجی آتی ہے، جب آپ اپنے بھروسے کو آپ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو سوچوں کا اٹیک آتا ہے، اس کے بعد یہ انرجی آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جتنی زبردست روحانی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کے تو بہت بڑے کام اس ویک میں ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ہی میجر نیگیٹو انرجی آپ کو ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ شاید آپ کو پتا ہے شیطانی اثرات ہیں، وہ کبھی بھی انسان کو ترقی کرنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو آپ نے شیطانی اس انرجی سے بچنے کے لیے، اپنی اس روحانی انرجی کو بحال کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ضرور پینا۔ لیبرا بیلنس، آپ کے دیکھتے ہیں روحانی معاملات اس ویک میں کیا ہوں گے، چیک کرتے ہیں لیبرا آپ کے معاملات اس ویک میں کیا ہونے والے ہیں، کتنا بیلنس آپ کر سکتے ہیں ریلیشن شپ کو لے کے، پیسوں کو لے کے، اپنے معاملات
जी लिब्रा, आपके पास बहुत काम है करने के लिए इस वीक में, और पैसा भी आने वाला है। प्रोजेक्ट ज्यादा जो है आपके मनी बेस्ड हैं, तो कोशिश करें कि अकम्प्लिश करें, उनको अचीव करें। हासिल की नजर तो है ही आपके ऊपर, लेकिन इतना काम ना करें कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो। हेल्थ का पहले आपने ख्याल रखना है, हासिल पे भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपने नजर रखनी है। अपने लिए हिफाजत का अमल करें। आप 72 टाइम्स आयतल कुर्सी इशा के बाद पढ़कर अपने ऊपर दम किया करें, ताकि जितनी बड़ी मदद आपकी तरफ आ रही है, जितना ज्यादा पैसा, प्रोजेक्ट और आपके जो मामला बढ़ रहे हैं रूहानी, वो इसी तरह से बरकरार रहे। स्कॉर्पियो की एनर्जी देखते हैं टैरो कार्ड के बारे में। अक्टूबर के इस वीक में क्या कहते हैं स्कॉर्पियो, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, तो चेक करते हैं स्कॉर्पियो के रूहानी मामलात। जी स्कॉर्पियो, आप थोड़े से उदास हैं, दिल टूटा हुआ है, रोते रहते हैं, नुकसान भी हुआ है, बहुत ज्यादा बजाय पढ़ाइयाँ दुआ थी, लेकिन सम टाइम चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। अगर अल्लाह ताला हमें कोई चीज लेट हो जाती है या हमारी जिंदगी में कोई चीज से महरूमी होती है, मिस हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो आपका जो पैसा है अगर आपके पास नहीं आ रहा, या आपकी पसंद की शादी नहीं हो रही, पसंद की चीजें लाइफ में नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना भरोसा अल्लाह पे छोड़ देंगे। तो इस एनर्जी को खत्म करें, एक भरोसा और एक यकीन लेके आए। जब उसके बाद आप दुआ मांगेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो चलेगी। क्योंकि अगर हम बुझे हुए दिल के साथ दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका वो असर नहीं आएगा जो आपको उम्मीद इंसान के ऊपर जो अल्लाह ताला की मदद उतरती है, वो मायूस इंसान पे नहीं उतरती। तो मायूसी से बाहर निकले तो कोशिश करें कि सुबह आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 बार, 3 बार सूरह फातिहा, 2 बार आयत कुर्सी पानी पे दम करके पिए। आप जब उस एनर्जी से बाहर आएंगे, उसके बाद अगर आप एक अमल कर लें, एक मुट्ठी नमक लें और अपने सर से 7 दफा दाएं और बाएं वार के किसी वीराने में इसको फेंक दें। एनर्जी जो है वो आपकी जब डिस्कार्ड हो जाएगी आपकी बॉडी से, तो फिर आपका दिल करेगा पढ़ाई करने को, अल्लाह ताला से मांगने को, क्योंकि अल्लाह से मांगना भी एक अमल है, ये भी इबादत का हिस्सा है। दुआ भी एक इबादत है, जब हम मांगेंगे तो बेशक अल्लाह ताला हमें देते हैं। सेजिटेरियस, आपके रूहानी मामलात कार्ड की एनर्जी में आपकी क्या एनर्जी है? शादी है, आपका कोई प्रोजेक्ट, बिजनेस, वीजा, ट्रैवल, क्या है? कौन सी चीजें इस वीक में आपकी चलेंगी? तो देखते हैं अल्लाह ताला आपके कौन से मामलात को इस वीक में सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी पैसा जबरदस्त, मीनिंग अगर आपका कोई रिजल्ट आ रहा है और आप पहले कहीं उसमें फेल हो चुके हुए हैं या वो डाउन हुई हैं चीजें, तो अब जो है आपके लिए विनिंग थिंग्स हैं। आपने पैसा भी जबरदस्त है और काफी टाइम से वो आपका पैसा रुका हुआ था, आपके सर में दर्द और प्रेशर था, और वो इस वीक में आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि वो आपको मिलने वाला है। तो कोशिश करें कि आप इसके लिए कोई ना कोई अमल, कोई पढ़ाई, कोई सदका, कोई नफल जरूर किया करें, क्योंकि ये जो कंडीशन आपको बताई है ये भी चल रही है आपकी करंट। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कहा गया है, जो आपको बताई गई है एनर्जीज, ये हो जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि अपने लिए अल्लाह ताला से मांगे। मांगने के तरीके हैं, अमलियात में अमाल करते हैं, जितने ज्यादा अमाल करते हैं उतने ज्यादा हमारे काम होते हैं। अमाल में क्या सदकात है, हेरात है, और किसी की मदद करना है। आपको किसी को मुस्कुरा के देखने से बड़ा कोई सदका नहीं है, किसी भूखे को खाना खिलाना है। तो कोशिश करें कि ये काम ज्यादा से ज्यादा अमाल अपनी जिंदगी में बढ़ाएं, ताकि आपकी जिंदगी के मामलात में कभी कोई रुकावटें या बंदिश नहीं आए, क्योंकि ये चीजें आपकी बंदिश खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ पढ़े भी जरूर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, आप एक तस्बीह पढ़ें और नियत आपने इसमें लाजमी करनी है, क्योंकि जब तक आप नियत नहीं करते तो पढ़ाई किधर जाएगी, वो हवा में मौलिक रहेगी। और अगर आप पढ़ाई को किसी तरफ लगाना चाहते हैं और कहीं पे मदद लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको उस पढ़ाई को उस तरफ भेजना पड़ता है, नियत करनी पड़ती है। और किस चीज की नियत? कि आपके कामों में रुकावट ना आए। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अक्टूबर के इस वीक में क्या होगी? कैप्रिकॉर्न, आपके रूहानी मामलात क्या हैं? चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके रूहानी मामलात इस वीक में क्या होने वाले हैं? प्रोजेक्ट, शादी या कोई इवेंट, टूर, वीजा,
क्या हालात आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हेल्थ इशू आ रहे हैं और काफी टाइम से शायद आप मेडिकली इसको कर रहे हैं और आप बड़ी इसके लिए पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं, वजीफे पढ़ के पानी दम करके भी पी रहे हैं, लेकिन आपके हालात में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो हम बार बार एक बात करते हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं तो आप कौन सा काम करेंगे। आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मरीज को तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती टिल देन कि उसकी हेल्थ बेहतर ना हो। सबसे पहले अपनी हेल्थ के लिए, अपने कामों के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि काम भी आपके रुके हुए हैं, एनर्जीज जो हैं आपके ऊपर हैं। हालांकि मदद आपकी पहले हो रही थी, लेकिन आगे जाके आपके लिए जब आप सस्टेन नहीं ना करते अपनी मदद को, तो वो मदद फिर आपकी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आपने इसके लिए कोई ना कोई एक अमल हम आपको देंगे जरूर, जो आपकी हेल्प करेगा, आपको बूस्ट करेगा अगेन, क्योंकि हम मायूस नहीं होते और आगे जाके चीजें आपकी बेहतर होती हुई भी नजर आ रही हैं। अगर आप इसके लिए कोई रेमेडी करते हैं तो कोशिश करें कि अगर आप कोई गोश्त का अमल कर लें, 1.25 पाव गोश्त लेके आप अपने सर से 7 दफा दाएं और बाएं इसको वार के 11 बार आयतल कुर्सी पढ़ते हुए किसी वीराने में फेंक दे। ये सदका है आपकी जान का, आपके कामों की रुकावट का। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ बेटर होगी और आपके कामों में मदद आना शुरू हो जाएगी। अगर जो लोग ये अमल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमल है, तो आप अपना नाम लिखे इजाजत जरूर ले लें या नाम जरूर मेंशन करें, ताकि आपके लिए इजाजत आपको होगी तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। आपके जिस्म पे कोई बोझ नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह का कोई अमल करते हैं तो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी खुद उठा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको जिसने बताई है, आप उनके नोटिस में लाते हैं, उनको बता देते हैं, तो वो वजन आपके ऊपर नहीं आता। क्वेरियस आपके रूहानी मामलात, ज़ाहरी मामलात और आपके कार्ड्स की एनर्जी इस वीक में क्या होगी, क्योंकि एनर्जी डिफाइन करेंगे इस वीक में आपके कौन से काम हैं जो ऊपर होते हैं, प्रायोरिटीज में होते हैं, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इस वीक में हमने अपना स्टार्ट कहाँ से लेना है और किस काम में हमारा बूस्ट लगेगा। तो जी, आपकी पसंद की शादी, पसंद की मंगनी हो सकती है, पसंद की जॉब हो सकती है, क्योंकि इस वीक में आपको के साथ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद है और सारे आपकी पसंद के काम होने वाले हैं, जिसका आपने काफी टाइम से वेट किया। आपको पसंद का घर मिल सकता है अगर घर ढूंढ रहे हैं और ढूंढ आप रहे थे घर, क्योंकि आपका वेटिंग का कार्ड है। वीजा जिनका वेट कर रहे हैं उनका वीजा भी लगेगा। एक्वेरियस आपकी तो एनर्जी जबरदस्त है कि आप जिस चीज के वेट में हैं, शादी है, प्रोजेक्ट है, जॉब है, वीजा है, तो सारे काम इस वीक में होंगे। तो अपनी नजरे बद के लिए कोई आपके अच्छे कामों को, अच्छी चीजों को, खूबसूरत चीजों को नजर लग जाती है। इन चीजों से खुद को बचाने के लिए आप कोशिश करें नजरे बद की जो दुआ है वो लाजमी पढ़ें, ताकि आपके मामलात में मदद रहे। स्पाइसेस जी, आपको काफी वेट करना पड़ता है और हम हमेशा कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। और आपके लिए कोई अच्छी एनर्जी निकलेगी तो आपके मामला जिंदगी के चलना शुरू हो जाएंगे, इसमें बेहतरी होगी। और अगर कहीं पे कोई रूहानी रेमेडी है, ताकि अगर कहीं पे ऊंच नीच हो जाती है तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे। आप एक तो कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसी चल रही हैं, स्ट्रगलिंग है और आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी से मशवरा नहीं ले रहे हैं। मशवरा लेना सुन्नत है और लेना चाहिए भी, क्योंकि जब आप काम हमेशा कहते हैं 3 मुखलिस इंसानों से मशवरा जरूर लें और 2 जो आपको देंगे उनमें से वो आप उसको तरजीह जरूर दें, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका है। तो कोशिश करें, आपके लिए आ रहा है कि आप अगर किसी चीज को लेके किसी प्रेशर में हैं तो आप किसी से मशवरा जरूर ले सकते हैं। अगर आप खुद से किसी से मशवरा नहीं लेते तो फिर आप मशवरा अल्लाह ताला से कर सकते हैं, उसके लिए इस्तिखारा कर सकते हैं। मैसेज करके आप अपना नाम, अपना इशू इस्तिखारा करवा सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। तो इस्तिखारा और ये चीजें आपके लिए आ रही हैं कि आप कोई भी काम, किसी भी काम में हाथ डालें तो आप उसका मशवरा जरूर करें, चाहे वो अपने एडमिशन लेना है, वीजा लगवाना है, शादी का है, तो उसमें आपके लिए खैर होगी और आपके काम चलना शुरू हो, क्योंकि आप अभी राइट नाउ आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे।